आज जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के बारे में जो है बताया जाएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में विलोपन और प्रतिस्थापन में जो है समस्याएं हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को जो है विलोपन और प्रतिस्थापन के बारे में अच्छे से जो है डाउट क्लियर कर दिया जाए। ध्यान में ये रखना है कि आप लोगों को कि विलोपन और प्रतिस्थापन कुछ भी नहीं है, ये जो है एक दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियाँ हैं। जब विधियाँ हैं तो भाई सीधी सी बात है, चाहे इस विधि से हल करें चाहे इस विधि, इट मीन्स चाहे विलोपन से चाहे प्रतिस्थापन से, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो यदि मैं बोलूं विलोपन की बात करूं, किसकी बात करूं, विलोपन, और एक होता है प्रतिस्थापन। क्या होता है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन के बारे में यदि एक ही चीज़ आप लोगों के बारे में बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, क्लास में भी यही बोलता हूँ, आज भी यही चीज़ बोल रहा हूँ, इसकी टोपी उसके सर। क्या बोलते हैं इसके, इसकी टोपी उसके सर। हो सकता है कभी ये चीज़ ना समझ में आए, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस करूँगा तो इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। विलोपन है, विलोपन में जो है दोनों समीकरण को बराबर करना होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन रखा हुआ है। आज देखिए ये मैं प्रतिस्थापन के बारे में बात करता हूँ। क्या बात करता हूँ, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन के बारे में मैंने एक ही लाइन आप लोगों से बोली, क्या है, इसकी टोपी उसके सर। यदि मैं बोलूँ आप लोगों से, ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले जो है किसी भी एक समीकरण को हल करेंगे, समझ में नहीं आता किसी को भी हल सकते हैं, जो समझ में उसको हल कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक को हल करने पर, क्या, समीकरण एक को हल करने पर, हल करने पर, जब समीकरण एक को जब हम हल करेंगे कितना हो जाएगा, 3x। अब इसे बताइए x ये जो है 2y किस में है, माइनस में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 2y। इतना शायद दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा अब देखिए सिंपल सी चीज़ ये है, यदि मेरे पास जो है इसका मान आ चुका है, यानी यदि मैं x बराबर बोलूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 2y/3 हो जाएगा। ये x का मान आ चुका है, और मान लेंगे ये समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। मैंने क्या बोला है कि भाई सीधी सी बात है, समीकरण जो आपका जो है प्रतिस्थापन होता है, प्रतिस्थापन के बारे में ध्यान होगा, शायद मैंने बोला था कि इसकी टोपी उसके सर, यानी इस वाले से मान मैंने उठाया है, अब ये टोपी मिल गई है, अब ये टोपी कहाँ पे रखेंगे, दूसरे वाले के सर पे। भाई इस वाले सर पे उठाया, अब कहाँ पे रखेंगे, इस वाले पे। जब कभी इसको हल करेंगे तो कहाँ पे रखेंगे, यानी जिससे मान उठाएंगे उसी समीकरण में नहीं रखेंगे, किसी दूसरे समीकरण में ही रखेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यक्स का मान, देखिए पहले को हल किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरे पे रखूँगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलेगा। अच्छा जब समीकरण 2 में रखेंगे तो 5 गुणे x का मान कितना है, 2 प्लस का 2y/3, नहीं, अच्छा माइनस का 5y, माइनस का 5y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आई थिंक कितना समझ में आया होगा। एक काम करिए सॉरी, इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, नहीं, हाँ अब देखिए ये जो है इसको हल कर लीजिए, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 जो दूनी 10y, इस पूरे के बटे 3 में है, माइनस का 5y/1 बराबर 10/1। इतना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई, सीधे से बताइए, बटे में था तो इसको बटे में करना पड़ गया। अब एक चीज बताइए, 3 1 का यदि लघुत्तम लोगों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा ध्यान में ये रखना है कि यदि मैं जो है लघुत्तम ले लूंगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अच्छा 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है, एक बार में, यानी 1 का गुणा करूंगा जो हो जाएगा 10 प्लस का 10y। भाई सीधी सी बात है, 1 का गुणा इससे करूंगा, इसका गुणा इससे कर दूंगा, ठीक है। तो जो है 3 5 15y, माइनस का क्या हो जाएगा, 15y बराबर कितना हो जाएगा, 10/1। अब यहाँ भी क्या करेंगे, 3 गुणा, यानी इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा किससे करेंगे,
इससे करेंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस का 10y माइनस का 15y बराबर 10 तिहाई 30, इतना हो जाएगा। ऐसे बताइए ये प्लस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अच्छा 10 में से 15 घटा देंगे यानी माइनस का 5y बराबर हो जाएगा 30 माइनस का 10, यही होगा। अच्छा 30 में से 10 घटा देंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा, यानी माइनस का 5y बराबर हो जाएगा 20, y बराबर हो जाएगा 20/5 बट माइनस का y हो जाएगा 5 एक काम 5 5 चौक 20, तो यानी y जब ये माइनस का है उसका करेंगे तो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4 होगा। इसके बारे में मैं लीनियर इक्वेशन के जो भी टॉपिक्स कराए हैं उनमें बताया है कि -1 से गुणा करने पर, बट छोटे बच्चे आप लोग नहीं रह गए हैं, इसको समझ सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में तो बताइएगा तो फिर से बता दिया जाएगा। अब देखें y का मान आ चुका है, अब y का मान जब आ चुका है तो y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। क्या रखेंगे, समीकरण 3 में। तो यहाँ पे बोलेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। जब y का मान समीकरण 3 में रखूँगा तो x बराबर हो जाएगा 2 + 2 × -4, ऐसे कुछ, बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा 2, 4 दूनी 8 बट माइनस का 8/3, 2 में से 8 घटा देंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी कितना बचेगा -6/3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी x बराबर जो आ जाएगा कितना जाएगा -2 आ जाएगा। यानी आपके पास 2 मान आ चुके हैं, x का मान इधर आया है, y का मान इधर आया है। तो ये जो है कौन सी विधि थी, प्रतिस्थापन थी। कौन सी थी, प्रतिस्थापन थी। अब इसी सेम क्वेश्चंस को मैं करने की कोशिश करता हूँ विलोपन से। क्या करने की कोशिश करता हूँ, विलोपन से करने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान में रखिएगा विलोपन में एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, जब भी विलोपन करेंगे तो कोई खास इसमें चीज़ें नहीं होती है। एक काम करना है कि सबसे पहले ध्यान देना है कि किसके चिन्ह अलग अलग हैं या कि किसके चिन्ह सेम है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोनों के चिन्ह जो है क्या है, सेम है। दोनों के चिन्ह क्या है, सेम है। तो भाई दोनों के चिन्ह जब भी सेम होते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, दोनों को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाने में उतना कुछ खास ध्यान नहीं रखना पड़ता है, घटाने के लिए किसी को भी बराबर कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम करूँ, चाहे x को बराबर कर लूँ चाहे y को बराबर कर लूँ, नहीं, यदि मैं यहाँ पे देखूँ ये विलोपन विधि है। पहली चीज़ तो ये विलोपन, विलोपन भी नहीं होता विलोपन, ठीक है। यहाँ पे चाहे x को बराबर करूँ चाहे y को बराबर करूँ, आप लोग किसको चाहते हैं, मैं अपने हिसाब से यदि चलूँगा तो मैं x को बराबर करूँगा। किसको बराबर करूँगा, x को बराबर करूँगा। x को बराबर करने के लिए देखिए सिंपल सी चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए 5 लिखा है और ये 7 लिखा है। यदि इन दोनों को बराबर करना है तो मैं सीधा सीधा इसमें 5 का गुणा कर दूंगा, इसमें से 7 का गुणा कर दूंगा। 7 × 35 हो जाएगा, 5 × 7 = 35 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी करूँगा, ध्यान में रखिएगा। यदि मैं बोलूँ कि समीकरण 1 में, क्या बोलूँ, समीकरण 1 में 5 का गुणा कर दूँ, समीकरण 1 में 5 का गुणा और समीकरण 2 में 3 का गुणा। यहाँ पे क्या लिखूँगा, समीकरण 1 में 5 का, किसका, समीकरण 1 में 5 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, गुणा कर दें, गुणा करने पर, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, जब इसमें से किसका गुणा करने वाला, 5 का गुणा करेंगे, इसमें किसका गुणा करेंगे, 3 में, यानी सब में गुणा करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। यानी 5 3 कितना हो जाएगा, 15x, कितना हो जाएगा 15x, और 5 दूनी माइनस का 10y बराबर 5 दूनी 10, ठीक है। और 3 पचे 15x, 3 पचे 15x और 3 पचे माइनस का 15y और 10 तिहाई 30। इतना शायद आई थिंक समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 को, क्या बोलूँ, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर क्या लिखूँगा मैं, यहीं पे लिख दीजिए, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, नहीं, अच्छा एक चीज़ बताइए, जब मैं घटाऊँगा तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी ऐसे घटाऊँगा तो जो नीचे वाला समीकरण होगा
उसके सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस में है, ये कुछ प्लस का था तो किसका हो जाएगा, माइनस का है। ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। अब ये वाला चिन्ह जो है ये किसी काम का नहीं रह गया है। अब हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा, ये वाला चिन्ह। ये जो भी ऑपरेशन हम करेंगे तो किस पे करेंगे, इस वाले पे करेंगे। ये हमारा किसी काम का नहीं रह गया है। ये प्लस में ही किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज बताइए, ये प्लस का 15x माइनस का 15x, जितनी रोटी थी आपने उतनी रोटी खा ली, कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब्जी बस बचेगी, हो गया नहीं। अच्छा, 15y में से 10y करेंगे, कितना बचेगा भाई, 15y है और 10y बचेंगे, घटा देंगे, कितना बचेगा, 5y, कितना 5y, और 30 में से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा, माइनस का 20, कितना बचेगा। अच्छा, अब y के साथ 5 किस में है, गुणा में है, तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 20/5, 5 एक कम 5, 5 चौक 20, यानी y बराबर आ जाएगा माइनस का 4। इतना थिक आई थिंक समझ में आया होगा। अब देखिए भाई, सीधी सी बात है, y का मान आ चुका है 4, तो किसी में भी रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए। मैंने बोला कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप लोग पहले पे भी रख सकते थे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी। जब मैं समीकरण 2 में रखूंगा तो 5 गुणे x माइनस 5 गुणे -4, ऐसे कुछ ना, बराबर कितना हो जाएगा, 10। समीकरण 2 यही कहता है ना। अच्छा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, क्या हो जाता है, प्लस 20 बराबर 10। एक चीज बताइए, ये प्लस का 20 है, क्या है, प्लस का 20 है, इसका पक्षांतरण करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाए, सॉरी 20, यानी 5x बराबर 10 अपनी ही जगह पे, किसी भी चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा, बट 20 जो है यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, यानी माइनस का 20 हो जाएगा। प्लस का 10 माइनस का 20 कितना बचेगा, माइनस का 10, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, यानी 5x बराबर हो जाएगा माइनस का 10, तो x बराबर हो जाएगा कितना, माइनस का 10/5। पहले भी बता चुका हूँ, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यानी x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ध्यान में, अच्छा देखिए, यहाँ पे शायद विलोपन और प्रतिस्थापन में एक चीज़ होती है कि जो है इसको सारा मतलब करने में विलोपन ज़्यादा इजी होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए, सबसे सही होता, ये होता है मेरे हिसाब से, यही सबसे सही होता है और जो आप लोगों को सुटेबल लगे। अच्छा, एक चीज़ और है, ध्यान में रखिएगा, जो भी समस्याएं हैं आप लोगों को इस नंबर पे बता सकते हैं। और देखिए, यदि आप लोग जो है सपोर्ट करेंगे तो आप जो है 10th क्लास की जो है नेक्स्ट ईयर जो है टोटली फ्री क्लासेस यूट्यूब पे चलाई जाएंगी। ठीक है, और जो भी समस्याएं हों जो है बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।